नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी में हमेशा की तरह आप देखेंगे नए नए वर्ड्स मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, टेंसेस। हम सब जैसे कि आप सभी को पता है स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी का मज़ा अलग रहता है और साथ में आप ग्रामर पूरी अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और एक बार यदि आप स्टोरी के माध्यम से सीख लेते हैं तो कभी भूलते नहीं, हमेशा आपको याद हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ पॉट फुल ऑफ इंटेलिजेंस। CE स है ना, CECY, CE या CI हो तो हम उसे स पढ़ते हैं, सी को। पॉट फुल यानी होता है बर्तन भर, ऐसे होता है ना। पॉट यानी क्या होता है? बर्तन, घड़ा, बहुत सारा अलग अलग मतलब निकालते हैं, बट यहाँ पे बर्तन होगा। पिचर यानी भी घड़ा होता है, अर्थन पॉट भी होता है, मटका, बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे होगा अ पॉट फुल यानी होता है ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि से भरा बर्तन, बुद्धि से भरा हुआ बर्तन। भाई ऐसे कौन सा बर्तन है जिसमें बुद्धि भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ है? चलिए देखते हैं भाई ऐसे कौन सा बर्तन है। वन डे, एक दिन, अ मैसेंजर अराइव्ड इन अकबर्स कोर्ट फ्रॉम श्रीलंका। यानी एक मैसेंजर, मैसेंजर यानी होता है दूत, मैसेज देना, संदेश वाहक कहते हैं उसे, मैसेंजर कहा जाता है। पहले तो यही सब होता था, कोई समाचार पहुंचाने वाले, कोई न्यूज़ देना है, किसी राज्य से बात करना है तो दूत भेजते थे, है ना, एम्बेसडर जिसे कहा जाता है। अराइव्ड पहुंचा, इन यानी में, अकबर्स कोर्ट, अपॉस्ट्रोफी ऐसे ने काकी के, अकबर के दरबार में एक दूत पहुंचा। फ्रॉम यानी होता है से, श्रीलंका, सभी जानते हैं श्रीलंका देश को। तो एक दिन श्रीलंका से एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। ही हैड द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट इंडीड। ही हैड यानी उसका था, किसी के पास कुछ चीज था वहां पे हैड का यूज करते हैं। अ स्ट्रेंज एक अजीब, रिक्वेस्ट यानी विनती, इंडीड यानी वास्तव में, उसे हम इंडीड कहते हैं। तो उसकी एक अजीब सी मांग थी, है ना, वास्तव में उसकी एक अजीब सी मांग थी। कौन सी मांग थी देखिए। ही सेड, उसने कहा, तो ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी हम यूज करते हैं। सेड क्या है? से का सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस। योर मेजेस्टी, इसे हम बोलते हैं महाराज, महामहिम, जहां पाना, ऐसे उसे वही होता है, योर मेजेस्टी। द होल वर्ल्ड नोज अबाउट द इंटेलिजेंट एंड लर्न कोर्टियर्स दैट अडॉर्न योर कोर्ट। यहां पर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिले। ये तो अडॉर्न हो गया। अडॉर्न यानी होता है सजाना है, सुसज्जित होना, सजा धजा से अडॉर्न कहा जाता है। देखिए, द होल वर्ड्स, होल यानी होता है पूरा, होल फैमिली, पूरी दुनिया, सॉरी पूरी परिवार, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, है ना, ऐसे होल सिटी पूरा शहर। यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल बस पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय में होल लिखना पड़ेगा। वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होती है दुनिया, यहाँ पे एल को हटा दो तो वर्ड हो जाएगा। वर्ड यानी शब्द, वर्ल्ड यानी दुनिया, तो एक एल हट गया तो शब्द बन जाता है। और वर्ल्ड यानी दुनिया, तो कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, वर्ल्ड और वर्ड लिखते हैं, तो इस प्रकार से ये वर्ड होता है शब्द। यहाँ पे एल जुड़ गया तो वर्ल्ड, दुनिया, पूरी दुनिया, है ना, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। नोज जानती है, यहाँ पे के साइलेंट है, हर बार बताता हूँ, के एन एक साथ हो, के साइलेंट होता है, लिखते जरूर, लेकिन हमें क्नोस ऐसे नहीं पढ़ना है, नोज पढ़ना है। नोज यानी जानती है। भाई नो होता है फर्स्ट फॉर्म, नोज क्या है सर? फर्स्ट फॉर्म ही है, बट ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस से ईएस जुड़ जाता है थर्ड पर्सन के साथ। ये भी थर्ड पर्सन मानेंगे पूरी दुनिया को। तो जानती है, ता है, ती है, ऐसे हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अबाउट के बारे में। द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, एंड लर्न, लर्न यानी हम बोलते हैं कि विद्वान। कोर्टियर्स दरबारियों के बारे में। दैट जो, अडॉर्न सजाती है, सुसज्जित है ना, योर कोर्ट आपके दरबार को। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा कि महाराज आपके दरबार में बुद्धिमान और विद्वान, है ना, दरबारियों के बारे में पूरी दुनिया जानती है और आपका दरबार उससे सजा हुआ है, ऐसे बुद्धिमान और होशियार दरबारियों सजा हुआ है। द किंग ऑफ श्रीलंका हैज सेंट मी। तो किंग ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के राजा ने, हैज सेंट, अब देखिए हैज या हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, सेंड किसका थर्ड फॉर्म है? सेंड का,
ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों होता है। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है से। श्रीलंका के राजा ने मुझे भेजा है, मी यानी मुझे, हियर यानी यहाँ, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए, अ पॉट फुल ऑफ इंटेलिजेंस यानी एक बर्तन भरकर लाने के लिए कहा है, किसका? बुद्धि का। तो राजा ने मुझे यहाँ बुद्धि का एक बर्तन भरकर लाने के लिए कहा कि भाई एक बर्तन बुद्धि भर के लाओ। अब ये बड़ा अजीब डिमांड है, हो सकता है वहाँ का राजा चेक करना चाहता हो कि वहाँ के दरबारी, खास तौर पे बीरबल बहुत ज़्यादा है ना होशियार है, विद्वान है, तो जाओ एक मतलब बर्तन भर के बुद्धि लेके आओ, दिमाग लेके आओ वहाँ से। अब ये अजीब सा रिक्वेस्ट था। सडनली अचानक से, द कोर्ट वॉज फिल्ड विथ विस्पर्स। विस्पर्स यानी क्या होता है? कान में खुसफुसाहट को विस्पर कहते हैं। बहुत सारे तो विस्पर्स ऐसे लिखा गया हो, कानाफूसी कहा जाता है। तो अचानक से दरबार, वॉज फिल्ड यानी भर गई थी, विथ विस्पर्स यानी वही आपकी कानाफूसी से दरबार भर गई थी। अ पॉट फुल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से भरा एक बर्तन। सो वियर्ड, बहुत अजीब। वियर्ड यानी क्या होता है? बहुत ही अजीब को वियर्ड का, सो वियर्ड, बहुत अजीब। द श्रीलंकन किंग वॉन्ट्स टू मेक अ फूल ऑफ अस। द श्रीलंकन यानी श्रीलंका के किंग, राजा, वॉन्ट्स चाहते हैं। क्या बहुत सारा चाहते हैं? नहीं। यदि वर्ब में एस या ईएस लिखा हो तो ता है, ती है। वॉन्ट्स चाहते हैं, प्लेस खेलते हैं, रन्स दौड़ते हैं, ईट्स खाते हैं, ऐसे। लेकिन नाउन यदि वर्ब के साथ है ना, कोई भी क्रिया काम के साथ ऐसे जुड़े तो ता है, ती है। लेकिन कोई नाउन के साथ ऐसे, जो नाउन यानी कोई भी वस्तु के साथ, तो हम वहां पे बहुत सारा हो जाए। जैसे किंग्स, बहुत सारे राजा, डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते, चेयर्स, बहुत सारे कुर्सियां, ट्रीज, बहुत सारे पेड़। तो ये याद रखेंगे, यदि नाउन यानी कोई भी वस्तु नाम के साथ यदि ऐसे ये जुड़ता है, नाम नहीं मतलब कोई व्यक्ति वस्तु के साथ, तब हम वहां पे प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। वर्ब के साथ ऐसे जुड़ता है तो ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो श्रीलंका के राजा चाहते हैं, टू मेक यानी बनाना, अ फूल यानी मूर्ख, ऑफ अस, हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं वहां के राजा। आई डोंट थिंक, है ना, मुझे नहीं लगता, ऐसे उसके आता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी कैन फुलफिल, हम पूरी कर सकते हैं, दिस रिक्वेस्ट एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, दिस रिक्वेस्ट यानी इस विनती को, वी कैन हम कर सकते हैं, फुलफिल यानी बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि हम इस विश को या इस रिक्वेस्ट को, विनती को पूरी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है, एक दरबारी ने कहा। जस्ट देन, ठीक तभी बीरबल गॉट अप यानी खड़ा हुआ, खड़ा हो गया, गेटअप का गॉटअप होता है, वेकअप यानी जागना, और कहीं से बैठे हुए खड़े हुए गॉटअप कहा जाता है। एंड सेड, और कहा। तो तभी बीरबल उठे और बोले, योर मेजेस्टी, महाराज, वी कैन अरेंज, कैन यानी सकते हैं, किसी काम को कर सकते हो तो कैन का यूज करते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब हम मे का यूज करते हो। कभी किसी से अनुमति लेते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, बुक उठा सकता हूँ, मोबाइल ले सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ, तो हम वहाँ पे मे का यूज करते हैं, ठीक है। और कैन एबिलिटी के बारे में बताते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, कैन नॉट, इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे बोलते मे आई कम इन सर, आप कैन आई कम इन सर नहीं बोलते, कैन आई कम इन सर, उसका मतलब भी वही, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बट कैन आपकी क्षमता को बताता है, हाँ मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो कैन नॉट। और मे, है ना, किसी से पूछते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या पुस्तक ले सकता हूँ, तो मे का यूज। वी कैन अरेंज, अरेंज यानी व्यवस्था, हम व्यवस्था कर सकते हैं। अ पॉट फुल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से बड़ा भरा एक बर्तन का इंतजाम कर सकते हैं। बट लेकिन, वी नीड, हमें जरूरत है, सम वीक्स, कुछ सप्ताह की, टू डू सो, वैसा करने के लिए, उसे टू डू सो, वैसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए टू डू सो कहा जाता है। तो उसने कहा भी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें कुछ हफ्ते का समय चाहिए, जरूरत है, कुछ हफ्ते का समय हमें जरूरत है। द मैसेंजर रिप्लाइड, और जो श्रीलंका से जो दूत आया था, है ना, रिप्लाइड, रिप्लाई का से रिप्लाइड होता है, वाई हट के, है ना, IED लग जाता है जब सेकंड फॉर्म बनाता है, ऐसे नहीं कि रिप्लाई में आप ED जोड़ दो, इसका भी रूल होता है। तो दूत ने जवाब दिया, ओह, अरे, टाइम इज नो कंसर्न, कंसर्न ऐसे बोलते हैं, कंसर्न है, कंसर्न ऐसे भी बोला जाता है। तो टाइम की कोई चिंता नहीं है, है ना, फॉर अस, हमारे लिए समय
कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता समय से। आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकता हूं। फॉर के लिए भी होता है फॉर, और फॉर समय बताते तो भी फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सम वीक्स, कुछ सप्ताह, तो कितने सप्ताह फिक्स नहीं है भाई, सप्ताह बता रहे हैं। हाँ भाई संडे तक, मंडे तक, जनवरी, फरवरी 1942, 2024 ईयर्स वगैरह बताया तो सिंस का यूज करते हैं, बट केवल समय फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज किया जाता है। आई कैन वेट फॉर सम वीक्स, मैं कुछ सप्ताह इंतजार कर सकता हूं। बीरबल वेंट होम, बीरबल घर गया, तो देखिए वेंट का यूज किया गया है। गो, वेंट, गॉन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। होम के पहले टू नहीं लगाते हैं, ज्यादातर रूल में देखेंगे। हाँ, यही हाउस होता, स्कूल होता, मार्केट होता, तो वहां पे टू द का यूज किया जाता है। बीरबल वेंट होम, बीरबल वेंट टू होम ऐसे नहीं कहते, घर गया। एंड कॉल्ड यानी बुलाया, हिज सर्वेंट अपने नौकर को। गेट यानी लाने के लिए। सम स्मॉल, माउथ यानी मुंह वाला, है ना, कुछ छोटे मुंह वाले, क्या लाने के लिए कहा देखिए। हाँ देखिए यहां पर भी आपको मिल जाएगा। अर्थन पॉट, अर्थ यानी धरती, मिट्टी है ना, तो उसे अर्थन माना है मिट्टी के बर्तन, उसे अर्थन पॉट कहा जाता है। तो मिट्टी के बर्तन लाने के लिए कहा। मटका भी बोल सकते हैं। फॉर मी, मेरे लिए जाओ भी कुछ मटके लेकर आओ। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन यानी के भीतर, के अंदर, तो विद इन के फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों के अंदर। द सर्वेंट केम बैक, नौकर, केम यानी आया, बैक यानी वापस, तो कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया। विथ यानी साथ में। अ डजन सच पॉट, अ डजन यानी एक दर्जन, सच यानी वैसा या ऐसा, पॉट्स यानी बर्तन, तो ऐसे एक दर्जन बर्तन लेकर वो वापस आ गया, जैसे उसने मांगा था, छोटा मुंह वाला। बीरबल एंड द सर्वेंट, बीरबल और नौकर, वेंट गए, टू, देखिए प्रीपोजिशन लग गया। द प्लेस जगह में गए। वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। मेनी पम्पकिंस, मेनी यानी बहुत सारे, पम्पकिंस को कुमड़ा कहा जाता है ना, कुमड़ा, पम्पकिंस अलग अलग जगह अलग अलग यूज। कद्दू भी कहते हैं बहुत से लोग, कद्दू है ना, छत्तीसगढ़ी में हमारे कोहड़ा ऐसे बोलते हैं, और बहुत से लोग अलग अलग यूज करते हैं। पम्पकिंस तो जान गए होंगे। तो बहुत से कद्दू थे। हैड बीन प्लांटेड, इसका मतलब होगा लगाए गए थे, गया था। आप इस प्रकार से भी यूज किए जाते हैं, तो हमें हैड बीन का यूज किया जाता है। जहां पे बहुत सारे कद्दू लगाए गए थे तो उस जगह में गए। बीरबल टुक द पॉट्स, बीरबल ने टुक यानी लिया, ले गया, टेक का टुक होता है। द पॉट्स बर्तनों को ले गया। एंड प्लेस्ड, प्लेस यानी रखना होता है, उसका सेकंड में प्लेस्ड है, रखा। द प्लांट्स फ्लावर, प्लांट्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी खाकी के, पौधों के फूल को, इनसाइड यानी अंदर। द माउथ्स ऑफ द पॉट, माउथ्स यानी मुंह में, ऑफ द पॉट्स बर्तनों के मुंह में वो जो प्लांट्स के पौधे थे उसको डाल दिए। देखिए ये प्लांट है, उसका ये पौधा है, तो इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके घड़े को उसने क्या कर दिया, रख दिया। देन ही गेव इंस्ट्रक्शंस, तब उसने, गेव यानी दिया, गिव, गेव, गिवन, तो हम सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। दिया, खाया, पिया, गया, ऐसे यूज तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन, TION को शन ऐसे पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब दिशा निर्देश, कुछ बताना, ऐसे करो वैसे करो, उसे निर्देश बोलते हैं। फिर उसने दिशा निर्देश दिया। टू प्रीपोजिशन है। द सर्वेंट नौकर को, दैट की द पॉट्स मस्ट नॉट बी रिमूव टिल इंस्ट्रक्टेड, है ना, तो बर्तनों को मस्ट यानी चाहिए, नॉट बी रिमूव यानी हटाना नहीं चाहिए, टिल यानी तक, इंस्ट्रक्टेड यानी जब तक तुम्हें और निर्देश ना दिया जाए तब तक इस बर्तन को हटाया जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना, जब तक मैं ना बोलूं ऐसे रहने दो। A few days later, कुछ दिनों बाद, अकबर इंक्वायर्ड अबाउट द पॉट्स, अकबर ने पूछताछ की, इंक्वायर्ड कहते हैं जानकारी लेना, है ना, अबाउट यानी के बारे में, द पॉट्स बर्तनों के, ऑफ इंटेलिजेंस यानी द पॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस, भाई पूछताछ की भाई कि ये जो बुद्धि से भरा हुआ बर्तन है उसका क्या हुआ, पूछताछ की। तो बीरबल टोल्ड हिम, बीरबल ने उससे कहा, टेल का टोल्ड हो जाता है सेकंड फॉर्म। योर मेजेस्टी, महाराज, इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, इट विल टेक ये लेगा, टेक यानी लेना, विल का यूज किया गया तो गागेगी फ्यूचर टेंस, इट विल टेक ये लेगा, अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह लेगा, मोर कुछ और सप्ताह लेगा,
एंड द पॉट विल बी फिल्ड टू द टॉप विथ इंटेलिजेंस, और जो पॉट है, घड़ा है, विल बी फिल्ड, भर जाएगा, टू द टॉप यानी ऊपर तक, विथ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी से। देखिए उसने बोला कि भाई कुछ समय लगेगा, और जो और वो जो बर्तन है वो पूरा ऊपर तक के भर जाएगा। अ फोर्टनाइट लेटर, है ना, फोर्टनाइट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पखवाड़ा, उसे फोर्टनाइट कहते हैं, पखवाड़े के 15 दिन लगभग, है ना। ही सॉ, उसने देखा, दैट की द पम्पकिंस हैड ग्रोन टू द साइज ऑफ द पॉट्स, पम्पकिंस जो कद्दू थे, हैड ग्रोन, बढ़ गए थे, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ग्रो का ग्रोन हो जाता है थर्ड फॉर्म, तो बढ़ गए थे, और टू द साइज यानी आकार में, ऑफ द पॉट्स यानी कि कद्दू बर्तन के आकार के हो गए थे। ही कॉल्ड द सर्वेंट्स, उसने नौकर को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। टू रिमूव, हटाने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब हो तो ज्यादातर के लिए यूज किया जाता है, हटाने के लिए, द पॉट्स फुल ऑफ पम्पकिंस केयरफुली, है ना, तो कद्दू से भरे हुए बर्तन को केयरफुली यानी सावधानी से हटाने के लिए कहा कि भाई इसे सावधानी से हटाओ, बस नीचे नीचे काट दो, अंदर कद्दू होना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, ही कॉल्ड अपॉन द श्रीलंकन किंग्स मैसेंजर, कॉल्ड अपॉन यानी बुलावा भेजना, बुलाया श्रीलंका के राजा के दूत को। सर, श्रीमान, महोदय, आई प्रेजेंट यू, मैं आपको प्रेजेंट करता हूं यानी कि भेंट करता हूं, गिफ्ट देता हूं, भेंट करता हूं, अ पॉट फुल ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धि से भरा हुआ एक बर्तन मैं आपको भेंट करता हूं। बीरबल सर्वेंट स्टेप्ड फॉरवर्ड, बीरबल का जो नौकर था, स्टेप्ड यानी फॉरवर्ड यानी आगे, तो आगे कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा, स्टेप फॉरवर्ड कहा जाता, आगे बढ़ा, विथ यानी साथ में, एन अर्थन पॉट, एक मिट्टी के बर्तन के साथ, तो एन का यूज क्योंकि अर्थन पॉट, ई को मत देखिए, आ को देखिए, ऐसे अर्थन, तो आप देखेंगे हिंदी का देखेंगे ना स्वर, अ आ ई उ ए ओ औ, ये सब मिल जाए आपको, तो आप एन का यूज करेंगे, क ख ग घ, बाकी जो भी आए, य र ल व स, तो आप ए का यूज करेंगे, ये इसका रूल है। तो है ना, पॉट के साथ वापस आया, हुज माउथ, जिसका मुंह, वॉज कवर्ड, ढका था, विथ यानी से, अ क्लोथ, एक कपड़े से जिसका मुंह ढका हुआ था, उसको लेकर आया। द मैसेंजर टुक द पॉट, मैसेंजर यानी दूत ने, टुक, टेक का सेकंड टुक होता है, टेक टुक टेकन, तो लिया, द पॉट यानी उसने बर्तन ले लिया। अब लास्ट पेज है, अब देखिए, बुद्धि से भरा हुआ बर्तन ले लिया, अब ये देख रहा है कहाँ बुद्धि से भरा हुआ है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सर, महोदय, बीइंग अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, बीइंग यानी ऐसे यूज किया था ना, होने के कारण, तो वहां पे भी बीइंग का यूज किया जाता है। वैल्यूएबल थिंग यानी सबसे मूल्यवान चीज होने के कारण, वी कीप, हमने रखा है ना, हमने रखा है, द इंटेलिजेंस इन प्रीशियस पॉट्स, इंटेलिजेंस यानी इस बुद्धि को प्रीशियस पॉट, प्रीशियस यानी क्या होता है, कीमती, मूल्यवान बर्तन में, कीमती बर्तन में रखते हैं, वही बोल रहे हैं, नहीं, वी कीप, हम रखते हैं, क्यों बताऊं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ता है, ती है, ऐसे हो जाए, यहीं पे ही होता तो ही कीप्स हो जाता, आई वी यू दे, प्लूरल बहुवचन, बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, उनके साथ एस नहीं लगाते, वहीं पे ही, सी, इट, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे फादर, फ्रेंड, मदर, ऐसे हो गए, तो उनके साथ एस लगाते हैं, ये रूल है। तो हम रखते हैं, है ना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को, बुद्धिमत्ता को कीमती बर्तनों में हम रखते हैं भाई बुद्धि को। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूं, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू, आपसे, टू एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली करने के लिए, द पॉट, बर्तन को, एंड रिटर्न इट, और इसे वापस करने के लिए, हमारी कीमती बर्तन को आप वापस कर देंगे, इसमें से जो बुद्धि है उसे निकाल लीजिए, बुद्धिमत्ता को, जो आपको बुद्धि चाहिए था पूरा भरा हुआ है, उसको निकाल के हमें बर्तन वापस कर दो। विल बी, सॉरी, विदाउट अ स्क्रैच ऑन इट, विदाउट यानी बिना किसी, अ स्क्रैच, खरोच, ऑन इट, इस पर बिना एक भी खरोच के इसे हमें वापस कर दो।
द फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंट विल बी इफेक्टिव। फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंट यानी बुद्धि का जो फल है, विल बी इफेक्टिव, वो क्या होगा, प्रभावी होगा, ओनली सिर्फ, इफ रिमूव्ड यदि निकाला जाए, विदाउट डैमेजिंग इट बिना इसे डैमेज किए गए। डैमेज यानी होता है नुकसान पहुंचाए बिना। देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं। बोल रहे कि फल, इसका जो इंटेलिजेंस का जो फल है आपको तभी प्राप्त होगा, इसका असली फायदा तभी आपको मिलेगा, जब भी प्रभावशाली होगा, जब आप इसे बिना किसी डैमेज के निकालोगे, तोड़ दोगे, स्क्रैच आ जाएगा, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको बुद्धिमानी का। आप बिना स्क्रैच के निकालो इसको। तो देखिए अब क्या हुआ, एट दिस द मैसेंजर, एट दिस यानी इस पर, द मैसेंजर लुक्ड इनसाइड, तो इस पर दूत ने इनसाइड यानी अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, लुक्ड देखा, लुक का सेकंड लुक्ड होता है, द पॉट बर्तन के भीतर देखा। ही वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक यानी हक्का बक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना, उसे हम टेकन अबैक कहते हैं। वह दंग रह गया। बीरबल कंटिन्यूड, तो बीरबल आगे कहना उसने जारी रखा, इफ द किंग ऑफ श्रीलंका विशेष, यदि श्रीलंका के राजा चाहते हैं, देखिए विशेष ता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो ता है, ऐसे एस लगेगा। फॉर मोर इंटेलिजेंस, और भी ज्यादा यदि बुद्धि चाहते हैं, आई हैव अबाउट 10 मोर ऑफ सच पॉट्स। आई हैव, मेरे पास, अबाउट यानी लगभग, तो अबाउट यानी लगभग का भी यूज करते हैं, अबाउट यानी विषय के बारे के भी यूज करते हैं, बहुत सारा मतलब है। तो उसने कहा कि मेरे पास लगभग 10 यानी 10 मोर ऑफ सच पॉट्स, ऐसे 10 और बर्तन मेरे पास लगभग रखे हुए हैं। आई हैव, मेरे पास है। हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैव यानी मेरे पास है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मेरे एक कार है। पास में नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, पर उसका मतलब यही होता है किसी के पास कुछ चीज है। यहीं पे ही होता तो ही हैज हो जाता है ना, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। राहुल हैज अ कार, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार। तो ये हैव, ये हैज, किसी के पास कुछ चीज है। बट इसके आगे यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए आपको, रीड का, यदि आपको रीड रेड मिल जाता है ना, रीड लिखा बट रेड पढ़ते होते थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म को। यदि ईट का आपको ईटन मिल जाता है तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, कुछ नहीं है वर्ब यहाँ पे, कोई भी जगह वर्ब काम है ही नहीं, दौड़ना भागना खाना पीना कुछ है ही नहीं, तो आप समझिए हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है। तो मेरे पास ऐसे लगभग 10 और बर्तन रखे, यदि आपको और चाहिए राजा को तो। द मैसेंजर थॉट दैट, तो दूत ने सोचा कि, थिंक का सेकंड थॉट होता है, कि, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, सोचा कि, ही हैड श्योरली बीन आउटविटेड। ही हैड, वो क्या हो गया था, श्योरली निश्चित रूप से, तो हैड बीन का यूज किया गया ना। आउटविटेड, आउटविटेड मतलब तो चकमा खा जाना। उसने सोचा कि बाय बीरबल, बीरबल के द्वारा, या बीरबल ने उसे जरूर चकमा दे दिया है, वो समझ गया, दे दिया था, समझ गया था। हिज किंग शुड नॉट हैव चैलेंज्ड अकबर कोर्टियर्स। हिज किंग, उसके राजा को, शुड नॉट नहीं चाहिए था। शुड किसी को एडवाइस देते हैं ना, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए। शुड नॉट, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें पीना नहीं चाहिए, वो जो है ना पीने का शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, शुड नॉट का यूज करते हैं। हैव चैलेंज, शुड नॉट हैव चैलेंज, तो उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था अकबर के दरबारियों को। द मैसेंजर लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, है ना, तो मैसेंजर लेफ्ट यानी चला गया वहां से, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, एंड टुक द पॉट विथ हिम, और अपने साथ उस बर्तन को भी ले गया, दिखाने के लिए देखो कैसे हमें उसने बुद्धू बनाया महाराज। द किंग अकबर रिक्वेस्टेड टू सी द पॉट ऑफ इंटेलिजेंट फॉर हिमसेल्फ, अभी तक राजा को नहीं पता था, तो राजा अकबर ने रिक्वेस्टेड, विनती की, टू सी देखने के लिए, द पॉट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से भरा बर्तन को, फॉर हिमसेल्फ, खुद देखने की, कि भाई दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ। सून बीरबल सेंड फॉर देम, जल्दी बीरबल ने क्या कर दिया, वैसे जल्दी उसने बीरबल ने उसे मंगवाया। सेंड फॉर देम यानी उसे मंगवाना, बुलवाना। द सर्वेंट अराइव्ड, नौकर अराइव्ड यानी पहुंचा, विद 10 मोर सच पॉट्स, वैसे 10 और बर्तन लेकर। किंग अकबर पीप्ड इनटू वन ऑफ देम, तो राजा अकबर ने पीप्ड, पीप यानी झांकना, पीप्ड यानी झांका, सेकंड फॉर्म हो गया, इनटू यानी के अंदर, तो मोशन अवस्था में तो इनटू का यूज कहते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक के अंदर झांका, एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट यानी होता है एकदम ठहाके से हंस पड़ना, उससे बर्स्ट आउट ऐसे कहा जाता है। और जोर से हंस पड़े तो इसे लाफिंग पड़ेगा, लॉगिंग नहीं पड़ेंगे, UGH जरूर लिखा हुआ है, बट लाफ ऐसे उच्चारण किया जाता है। और जोर से हंस पड़े, ऑन सीइंग देखकर, द पम्पकिन, कद्दू को देखकर हंस पड़े, ओह अरे,
श्योरली बीरबल, सचमुच में बीरबल हैज गिफ्टेड, सॉरी बीरबल हैज गिफ्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, गिफ्ट का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों गिफ्टेड होता है। तो सचमुच में बीरबल ने दिया है द किंग ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के राजा को, इनफ इंटेलिजेंस यानी काफी मात्रा में बुद्धि को, टू लास्ट अ लाइफ टाइम, टू लास्ट यानी जो क्या पर्याप्त होगा, जो चलेगा, अ लाइफ टाइम जो जीवन भर चलेगा, है ना। तो उसने बोला कि निश्चित रूप से बीरबल ने श्रीलंका के राजा को जीवन भर के लिए पर्याप्त मात्रा में बुद्धि उपहार में दे दी है, बहुत सारा बुद्धि दे दी है, उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए भाई, ये थी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे तो बहुत पसंद आई। इस टाइप की एक और अलग टाइप की स्टोरी थी, वो भी मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, बट मैं आपको एकदम ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरी स्टोरी अभी की देखेंगे, पुरानी देखेंगे, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। क्योंकि पुरानी स्टोरी में क्या होती थी, पहले उतना अच्छा से दिखता भी नहीं था, मतलब इसमें कैमरे में मोबाइल ही है बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि पहले बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो लाता था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी पहले इतनी लंबी वीडियो बनाने की, क्योंकि नया नया था, कोई टिकते नहीं थे, क्यों भाई किसी पे कोई भरोसा करे। अब आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, 40-40 मिनट की वीडियो भी आप लोग देख लेते हैं, तो ये भरोसा जीतना पड़ता है। तो पुरानी वीडियो में और थोड़ा सा ग्रामर भी मेरा और इम्प्रूव हुआ होता है ना, जितना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटोगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। पहले मुझे जितना आता था उससे अब मैं और भी ज़्यादा जानने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं भाई, कोई भी टीचर ऐसे नहीं कि हर एक वर्ड की मीनिंग जानेगा। यदि हम हिंदी भी पढ़ते हैं, क्या आप हर एक हिंदी वर्ड का मीनिंग जानते हो? बिल्कुल नहीं जान पाओगे। अनभिज्ञ यानी क्या होता है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग तो समझ ही नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हैं, है ना। अपेक्षा, उपेक्षा, दोनों में क्या अंतर है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो भाई हिंदी होगा, जब हिंदी भाषी होकर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इंग्लिश तो हमारी है ही नहीं मातृभाषा, हमारी ये है ना नेटिव लैंग्वेज तो है ही नहीं। तो हम भी सीख रहे थे, तो मैं भी सीख रहा था, और पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा अच्छे से ग्रामर में जान पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं ना कॉलेज तक भी मैंने इंग्लिश का एक भी चैप्टर हमारे में था ही नहीं, केवल नॉर्मल जो इंग्लिश की बुक जो पढ़ाते थे सर वगैरह, और पुराने जो सर थे वो भी हिंदी मीडियम के थे, तो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें नहीं पढ़ा पाए थे। उनकी कोई गलती नहीं है, बट वो भी नहीं पढ़ पाए थे, तो क्या करेंगे। पहले ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि वो भी नेट वगैरह से देखें। मेरे मन में थी कि मुझे सीखना है, और मैंने नेट वगैरह से, हमारे पास भी नेट नहीं था, पैसे भी नहीं था उतना, बुक से, नेट से, जिसको इंग्लिश आती थी उससे पूछ कर नोट्स बना के, बहुत मेहनत करके मैंने जो भी आता है, जितना भी आता है मैंने सीखा है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही सिखा सकूं, डिटेल में सिखा सकूं। इसलिए मेरा जब मन करता है कि आपको समझाऊं तो अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। भाई मैं स्पीड से पढ़ सकता हूं, बहुत स्पीड से पढ़ सकता हूं, बहुत स्पीड से ट्रांसलेशन कर सकता हूं, लेकिन वो मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही सुनूंगा, या जिन्हें इंग्लिश आती है वो कहानी सुनने के लिए आए हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बट ये स्टोरीज मैं उनके लिए बनाता हूँ जिनको ना इंग्लिश ये क्या लिखा हुआ है पढ़ने नहीं आ रहा है, उनके लिए बनाऊंगा कि प्लेस लिखा हुआ है, वेयर लिखा हुआ है, मेनी लिखा हुआ है, पम्पकिंस लिखा हुआ है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पढ़ना सिखाता हूँ ताकि उनको फ़ायदा तो मिले। तो इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। तो कोशिश कीजिए, है ना, आप अभी की जो वीडियो देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो ये वीडियो यदि पहले बनाया भी होगा, छोटा रहा होगा, और इतने सारे नए नए वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, ग्रामर इतने डिटेल में मैंने वहाँ पे नहीं बताया होगा, इसलिए बहुत से लोग करते भी है कमेंट, सर शायद आपने पहले बनाया था, कोई बात नहीं, दोबारा ही पढ़ लिए तो क्या है। बट ये स्टोरी मैंने नहीं बनाया था, मुझे पता है, इससे अलग थी वो स्टोरी। तो ये थी आज की स्टोरी। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन है तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कल मैंने परसों की स्टोरी का पीडीएफ दिया था, कल की आज दे दूंगा, आज का भी आज दे दूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, और आप बताएंगे आपको कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है। चाहे तो कमेंट देख सकते हैं, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, प्लीज़ देखें, क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग कहते हैं या वाकई में उनको फ़ायदा हो रहा होगा तभी तो ऐसे कमेंट्स किए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को सिखाइए, पेरेंट्स हैं तो बच्चों को सिखाइए, खुद बच्चे हैं तो आप खुद सीखिए, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आगे भविष्य जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानो चाहे ना मानो, इंग्लिश की उपयोगिता आप सभी को पता है, महत्ता बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।